बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। राशिद ने पड़ोस में रहने वाली बच्ची से दुष्कर्म किया। राशिद बच्ची के साथ कई महीने से दुष्कर्म कर रहा था। बच्ची के प्रेग्नेंट होने पर जानकारी हुई है। इस पूरे मामले का तब जाकर खुलासा हुआ है। मासूम बच्ची ने देखिए अपनी पूरी जो बात है वो बताई है। राशिद बच्ची के साथ लंबे समय से दुष्कर्म कर रहा था। बच्ची के प्रेग्नेंट होने पर मामले का खुलासा हुआ है। मासूम बच्ची ने मृत नवजात को जन्म दिया। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या ये पूरा मामला है? क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है? किस तरह से जांच पड़ताल? देखिए, भारत समाचार से खबर चलने के बाद ये 11 साल की मासूम बच्ची थी जिसके पड़ोस में रहने वाला राशिद, उसके घर ये बच्ची उसके बच्चों के साथ खेलने जाती थी। और जिस दिन उस राशिद के बच्चे दूसरी जगह गए हुए थे तो राशिद ने मौके का फायदा उठाकर बच्ची के साथ रेप किया। और रेप के बाद भी उसे उसकी वीडियो बना थी जिससे कि उसका लगातार वो रेप कर रहा था। और इसके बाद बच्ची 6 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी। और जब उसके पेट में दर्द हुआ तो परिजन उसको अल्ट्रासाउंड कराने ले गए तो पता चला कि 6 माह का भ्रूण इसके पेट में है। और उसके बाद इस बच्ची को अस्पताल ले जाया गया जहाँ इसके अचानक से तबीयत खराब हुई और अस्पताल में ही इसने बच्चे को जन्म दिया जो उनकी मृत था। एसएसपी बरेली अनुराग आर्या को जब इस पूरी खबर का पता चला तो उसने तत्काल इनके खिलाफ राशिद का मुकदमा पंजीकृत कराया और राशिद की जमकर थाने में खातिरदारी की गई और अपने गुनाहों की वो माफी मांगता नजर आया, लंगड़ाता नजर आया, गिड़गड़ाता नजर आया। उसने कहा कि उसके कर्मों की सजा, मगर इस पूरे मामले को लेकर गांव के लोग थे वो भी काफी आक्रोश में है। और उन्होंने कहा कि आरोपी के जेल से छूटने के बाद इसका गाँव में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये समाज के लिए बुरा इंसान है और ये छोटे बच्चों के साथ जिसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, आगे इस तरह की कोई वारदात ना हो, आगे इस तरह की मैसेज जाए कि ये कोई घटना इस तरह की करेगा तो समाज भी कभी खड़ा नहीं होगा। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर उसके डीएनए की जांच के लिए सैंपलिंग किया गया। जो मृत बच्चा था उसके डीएनए को लिया गया है और पुष्टि करने के बाद ही इसको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अदालत से सख्त सजा मिले, इसकी पुलिस प्रशासन तैयारी कर रहा है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। सामने आई है जहां युवक की हत्या कर दी गई है। बेरहमी से यह हत्या हुई है। गणेश विसर्जन यात्रा में युवक को मौत के घाट उतारा गया है। मेरठ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्या का लाइव वीडियो सामने आया है। किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है इसका वीडियो भी सामने आया है। बाइक पर आए हमलावरों ने युवक को चाकू से गोदा है। 6 से अधिक हमलावरों ने युवक पर यह हमला किया है। देखिए, फिल्मी स्टाइल में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। लाइव वीडियो में चाकू से गोदते हुए आरोपी नजर आ रहे हैं। तो देखिए, खुशियां जो है वो मातम में तब्दील हो गई है। गणेश विसर्जन का वक्त था, इसी दौरान भारी भीड़ थी, वहां पर साउंड चल रहा था और इसी का फायदा उठाकर देखिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। गणेश विसर्जन शोभा यात्रा में हत्या की गई है। युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। पूरे तरीके से देखिए यहाँ पर फिल्मी स्टाइल देखने को मिला है। भीड़ भाड़ में ये जो आरोपी है वो घुसते हैं और चाकुओं से गोदकर युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। थाना सरधना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे में रात में कुछ युवकों के बीच हुए आपसी झगड़े में एक युवक की चाकू लगने से मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में दोनों ही पक्ष एक दूसरे के परिचित और सजातीय हैं। इस घटना से संबंधित उपलब्ध वीडियो के आधार पर परिजनों द्वारा 2 लोगों को नामजद करते हुए और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई, जिस पर थाना सरधना में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए एक नामजद और एक अन्य कुल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो गई है। और श्वेब जिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेब जिया, गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का ये मौका था, युवक को मौत के घाट उतारा गया है, क्या मुख्य वजह सामने आई है हत्या की?
ये गणेश विसर्जन यात्रा की शोभा यात्रा थी, उसको निकालने जा रही थी। इसी दौरान जो युवकों के 2 गुट थे, जो मृतक है उसका जो पैर था वो कीचड़ में चले गया, जो 7 युवक चल रहे थे उस पर वो कीचड़ चले गए, जिसके बाद इन युवकों में जो था आपस में काफी विवाद हुआ, जिसके बाद जो आरोपी पक्ष है वो वहां से चला गया। और कुछ देर बाद जब शोभा यात्रा समाप्ति की ओर थी, जब शोभा यात्रा समाप्त हो रही थी, उसी दौरान वो अपने कुछ साथियों के साथ बाइक पर दोबारा लौटा और जो मृतक है उसको पहले के साथ मारपीट करी और उसके बाद उसका जो शरीर था उस पर सभी ने मिलकर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार करी है, जिसके बाद युवक जो था काफी गंभीर रूप से घायल हुआ और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उसे अस्पताल में वहां पर जो थे वो अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जब तक डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस पूरी घटना की जो थी वो जो विसर्जन की शोभा यात्रा में जो लोग थे उन्होंने इस पूरी घटना की एक वीडियो बनाई, जिस वीडियो के अंदर साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से आधा दर्जन से अधिक जो हमलावर हैं वो चाकू से ताबड़तोड़ युवक पर वार कर रहे हैं और उसकी बेरहमी से जो है बीच सड़क पर हत्या की जा रही है। और हत्या की वारदात को करने के बाद जो आरोपी हैं वो मौके से जो आसानी से फरार हो जाते हैं, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ थी। हालांकि पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन जिस समय शोभा यात्रा समाप्ति की ओर थी तो कई पुलिस वाले जो थे वो भी दूसरी दिशा में चले गए थे और आरोपी वहां से फरार हो गए। इसका पूरी रात जो थी पुलिस ने आरोपियों की तलाश की और इसके बाद जो थी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, इसमें से जिनमें से 2 आरोपी जो है वो नामजद थे। उन 2 आरोपियों से जो है मृतक का दोपहर में भी झगड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वारदात है, जिस तरह से बेखौफ होके जो नव युवक है उन्होंने ही एक 24 वर्षीय युवक की जो थी वो हत्या की है। उनके दिल में पुलिस का खौफ नहीं था। ये किस तरह से वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं सड़क पे मामूल से कहा सुनने के बाद, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो पुलिस का कहना है इस घटना में जो और बाकी लोग शामिल हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जल्द से जल्द उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनको भी जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं कानपुर से भी हत्या का मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा है। तो पत्नी ने प्रेमी भांजे संग मिलकर पति की हत्या कर ली है। कानपुर का ये पूरा मामला है। चाय में नशीली गोली देकर बेहोश किया, तो फिर साबर से सिर पर वार कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। शव को बगीचे में दफनाया गया। इस पूरी घटना को देखिए किस तरह से अंजाम दिया गया। शव को गलाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया गया, नमक डाला गया। पत्नी ने 10 महीने तक कहा पति गुजरात गए हैं। बेटे के शक और बहन की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। अब पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। इस तहरीर के आधार पर तत्काल थाना सचंडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा प्राप्त सीडीआर रिपोर्ट के अवलोकन से यह बात प्रकाश में आई है कि आविदिका की बहू तथा नाती के बीच में लगातार बातचीत होती थी। जब दोनों लोगों से पूछताछ की गई तो आविदिका की बहू तथा नाती ने यह बात स्वीकारा है कि इन दोनों लोगों ने मिल करके शिववीर सिंह की हत्या कर दी है तथा उसके शव को बगीचे में दफना दिया है। इस प्रकरण के संबंध में 7 संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तो पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल भी कर रही है। पत्नी और उसके प्रेमी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। बाद में देखिए बेटे के शक और बहन की रिपोर्ट में ये जो राज है वो सामने आया। यहाँ पत्नी ने पति की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद उसे बगीचे में दफना दिया गया। फिर शक होने पर पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने खुदाई कर शव को कब्जे में ले लिया है। आगे लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो चाय में नशीला पदार्थ देकर पहले बेहोश किया गया, उसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या ये पूरा मामला है जिस तरह से पत्नी और उसके प्रेमी ने पति को मौत के घाट उतारा? ये देखिए, बताऊं आपको कि रिश्तों को सर्वसार कर देने वाली वारदात जो है वो सामने आई है, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी भांजे के साथ मिलकर के अपनी पति की हत्या कर दी। बताऊं आपको कि देर रात जो है चाय में नशीली गोली देकर के पहले पति को बेहोश किया और फिर सिर पर साबड़ से वार कर जो है मौत के घाट उतार दिया। और इस जो पति का शव था उसको एक बगीचे में दफना दिया गया था। और सूत्रों की माने तो शव को गलाने के लिए उसमें नमक भी डाला गया था। जो आरोपी पत्नी है और उसके प्रेमी भांजे ने मिलकर के इस वारदात को अंजाम दिया था। और 10 महीने तक जो है पत्नी
जो है पूरे परिजनों को गुमराह करती रही और पति के गुजरात जाने की बात जो है वो करती रही। जब शक हुआ परिजनों को तो उन्होंने जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद जो है इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने जो है वो खुदाई करके जो है शव को बरामद कर लिया है और पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी भांजे को अरेस्ट भी कर लिया है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। कई आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर नोएडा से है। यहां पर भी हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। नोएडा का ये पूरा मामला है। नशेड़ी बेटे ने पिता की ईंट से कूचकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद रात भर लाश के पास बेटा बैठा रहा है। इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। नशे में बेटे और पिता का विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि देखिए मौत के घाट उतार दिया गया। विवाद के बाद मारपीट और बेटे ने पिता की ही हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्या आरोपी बेटे को अपनी हिरासत में ले लिया है। मामले में उससे पूछताछ की जा रही है। सेक्टर 113 थाना स्थित सफराबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नशेड़ी बेटे ने पिता की ईंट से कूचकर हत्या कर दी है। और दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या ये पूरा मामला है जिस तरह से बेटे ने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया? बिल्कुल, कल ये देर रात की घटना है सफराबाद इलाके में, जहां पर एक बेटा नशेड़ी बेटा अपने घर पहुंचा है। वहां पर पिता ने शायद इसको मना किया है और उसी को लेकर विवाद हुआ और विवाद होने के बाद मारपीट हुई है और वहां पर ईंट पड़ी हुई थी। ईंट से उसने उसका सर कुचला, जिसकी उसकी वहीं पर मौत हो गई। रात भर लाश के साथ वो बैठा रहा। जब सुबह हुई, लोगों को पता लगा, पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। लिहाजा बताया जा रहा है कि नशे की वजह से लगातार मना करता था पिता और उसी दौरान झगड़ा हुआ और उसके बाद इसने अपने पिता की हत्या करी है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस नशेड़ी हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो पुलिस ने देखिए आरोपी बेटे को अपनी हिरासत में ले लिया है और मामले में पूछताछ की जा रही है। हर एक एंगल से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। नशेड़ी बेटे का ये कारनामा देखने को मिला है, जहां पिता की ही ईंट से कूचकर हत्या कर दी। हत्या के बाद रात भर लाश के पास बैठा रहा। नशे में बेटे और पिता में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और देखिए विवाद इतना बढ़ गया कि इस कलयुगी बेटे ने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल बड़ी संख्या में देखिए पुलिस मौके पर भी मौजूद है। आसपास लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि भाजपा सांसदों की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप का आज पहला दिन है। दिल्ली से यह खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वर्कशॉप में शामिल होने वाले हैं। तो एक वर्कशॉप का यह आयोजन किया गया। तमाम सांसद इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। जीएसटी स्लैब में बदलाव के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप में लगभग 4 सेशन शामिल किए गए हैं। तो वर्कशॉप में पार्टी के इतिहास और विकास पर भी चर्चा होगी। तो किस तरह से विकास को लेकर काम किया जा रहा है उस पर भी चर्चा की जाएगी। भाजपा सांसदों की वर्कशॉप का आज पहला दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्कशॉप में शामिल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें देखिए सम्मानित भी किया जाएगा। जीएसटी स्लैब में जिस तरह से बड़ा बदलाव किया गया, एक बड़ी राहत दी गई, उसको लेकर ये सम्मान उन्हें दिया जाएगा। और इसी बीच आगरा से खबर सामने आ रही है, जहां सेरेमनी का आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें कि जॉर्जियन सेरेमनी के मंच पर अखिलेश यादव दिखे हैं। दोस्तों के बीच वो अपनी पुरानी यादें जो हैं वो ताजा करते हुए नजर आए हैं। इस बीच की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो अखिलेश यादव के साथ और भी लोग मौजूद रहे हैं। जहां देखिए जॉर्जियन सेरेमनी के मंच पर अखिलेश यादव की ये तस्वीरें। तो दोस्तों के साथ वो पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं।
दोस्तों के साथ। तो बता दें आईटीसी होटल मुगल में ये सेरेमनी का आयोजन किया गया। अखिलेश ने कहा कि दोस्ती निभाने और एक दूसरे का साथ देना स्कूल से सीखा। मैं इसकी पुरानी यादों को भी अखिलेश यादव ने साझा किया। खाने पीने की बात कहते ही वो हंसने लगे। वहीं मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। गर्म होकर ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी है। तितावी थाने के तितावी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रांसफार्मर में देखिए भयंकर ये आग लगी है। इसका वीडियो भी सामने आया है और देखते ही देखते ये ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया। मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला है। शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी है। तो ट्रांसफार्मर में भयंकर आग लगने का ये पूरा मामला है और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगने का पूरा मामला। और खबर नोएडा से है, जहां शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1,57,00,000 की ठगी का मामला सामने आया है। बाइक कंपनी के अफसर के साथ 1,97,00,000 की ठगी की गई है। पहले ऐप डाउनलोड करवाया, फिर पैसे इन्वेस्ट करवाए हैं। शुरू में ठग ने रुपए विड्रॉल कराकर भरोसा जीता था। शेयर और आईपीओ में मोटा मुनाफा दिखाकर निवेश कराए थे रुपए। 14 बार में 1,97,00,000 की रकम डलवाई थी। अलग अलग खातों में 1,97,00,000 की रकम ट्रांसफर करवाई गई। पैसा लेने के बाद ऑफलाइन हो गई ऐप और ग्रुप। बता दें कि पीड़ित ने साइबर क्राइम में अब मुकदमा दर्ज करवाया है और मामले में कार्रवाई की मांग पीड़ित की तरफ से की गई है। और खबर हापुड़ से है, जहां डॉक्टर की मौत के बाद 2 राज्यों में बने 2 मृत्यु प्रमाण पत्र। हापुड़ और उत्तराखंड में डॉक्टर के अलग अलग प्रमाण पत्र बने हैं। डॉक्टर की मौत के बाद दोनों पत्नियों से विवाद। हापुड़ निवासी मीना और उत्तराखंड की चंद्रकला आमने सामने आ गई। एसडीएम ने तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक लेखपाल को नोटिस भेजा। एसडीएम ने 3 दिन में जवाब मांगा है। पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र पहले ही निरस्त किया गया। मीना वर्मा ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। एसडीएम ने बनाई 2 सदस्यीय जांच की कमेटी और इस मामले में देखिए कमेटी अब जांच पड़ताल करेगी। तो एसडीएम ने 3 दिन में देखिए जवाब भी मांगा है। मामले में टीमों का गठन कर दिया गया है। अब इस मामले में टीम जो है वो जांच पड़ताल करेगी। अधिकारियों की यहां पर एक बड़ी लापरवाही भी देखी गई है। एसडीएम ने 2 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। वहीं आज साल का पहला चंद्रग्रहण लोगों की आस्था से जुड़ा रहेगा। बता दें खास क्षण आज बनने वाला है। दोपहर बाद 12:57 पर सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ये ग्रहण रात 9:57 से शुरू होगा और 1:27 तक रहने वाला है। मंदिर प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर श्रद्धालुओं को सूचित किया है। भारत समाचार की विशेष बातचीत में मंदिर के पुजारी ने बताया कि ग्रहण काल में पूजा अर्चना स्थगित रहेगी। श्रद्धालु मंत्र जाप और ध्यान कर सकते हैं। हिंदू वर्ष के अनुसार आज पहला चंद्रग्रहण लगेगा, जिसको लेकर जो मंदिर के कपाट है कुछ ही देर बाद वो पूजा अर्चना करने के बाद बंद कर दिए जाएंगे। इस समय हम रायबरेली शहर के अभयदाता मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो भक्तगण आ रहे हैं, लेकिन अभी बात करेंगे पंडित जी से भी जानेंगे कि आखिर ये जो चंद्रग्रहण है इसका असर कितने बजे से दिखने लगेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो सूतक है वो लगभग जो है 12:57 के आसपास जो लगेगा और जो चंद्रग्रहण है वो रात में जो है 9:57 से शुरू होगा और लगभग 1:30 बजे तक चलेगा। पंडित जी, देखा जाए जिस तरह से जो आज जो है हिंदू वर्ष के अनुसार जो पहला चंद्रग्रहण लगेगा, इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं और कि कब मंदिर कपाट बंद होगा और क्या पूजा अर्चना है? मंदिर कपाट 12:57 में बंद हो जाएंगे और रात को 9:57 में ग्रहण स्पर्श होगा और 11:41 में मध्य होगा और 1:27 में मोक्ष होगा। और जो मंदिर में जैसे मंदिर बंद हो जाएगा तो लोगों को जाप करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, बैठ करके अपना जो आज का दिन होता है, ग्रहण के दिन होता है, वो एकदम सिद्ध योग होता है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।
वहीं फिरोजाबाद से चौंकाने वाली घटना सामने आई। मजदूरी करने वाले सुनील के घर आयकर विभाग का 84,31,000 रुपए का नोटिस पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। रोते बिलखते वो थाना फरेहा पहुंचा और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। मामला श्रमिक कार्ड बनवाने के नाम पर दस्तावेज लेकर धोखाधड़ी का है। सुनील ने गाँव के ही एक व्यक्ति पर ठगी का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब मामले में जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। बोले कि तुम्हारा लेबर कार्ड बनवा देंगे, जिससे तुम्हें सरकार से कुछ 1,500 रुपए मिलते रहेंगे। तुम मजदूर व्यक्ति हो, तुम्हारे नाम में कोई ना जमीन जायदाद है ना कुछ है। तो इसके बोले, फिर उसके लिए मैंने अपने सिम 2 और आधार कार्ड पैन कार्ड उनको दे दिए। कुछ दिन बाद वो ऐसे घुमाते रहे। बोले कि भाई तेरा लेबर कार्ड नहीं बन पाएगा। उन्होंने मेरे कागज वापस कर दिए, सिम वापस नहीं किया। और ऐसे कुछ दिन बाद मुझे इनकम टैक्स से 84,31,000 का नोटिस आने लगे। सर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल